नमस्ते। आज का जो टॉपिक है ये है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये एक फंगल डिजीज है, कॉजुअल ऑर्गेनिज्म। इसका जो ऑर्गेनिज्म है किसके द्वारा अफेक्ट होता है? द डिजीज इज कॉज्ड बाय द फंगस अल्टरनेरिया सोलानी। एक फंगस है जिसका नाम है अल्टरनेरिया सोलानी, उससे ये अफेक्ट होता है, मतलब उससे होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज। सिम्टम्स क्या है इसका? The early symptoms are in the form of small yellowish brown spots on the leaves which enlarge to form concentric. Lower leaves are affected first, followed by the upper leaves. In dry weather, the spots become hard and leaves curl. पहले जो है ये जो इसका जो पहला जो सिम्टम्स होता है वो बहुत ही छोटा और येलो कलर का सिम्टम्स होता है लीफ पर, ठीक है। लीफ पर सिम्टम्स होता है जो कि बीच में से निकलता है, ठीक है, बहुत बड़ा होकर बीच में से निकलता है, कॉन्सेंट्रिक। पहले जो है ये लोअर सरफेस में होता है, लीफ का लोअर सरफेस में पहले होता है, उसके बाद धीरे धीरे अपर लीफ में आ जाता है। इन ड्राई वेदर द स्पॉट्स बिकम हार्ड एंड लीव्स कर्ल। ड्राई वेदर में अगर ये डिजीज होगा तो क्या होगा? जो लीफ का जो स्पॉट है बहुत ही हार्ड स्पॉट होगा, मतलब येलो कलर बहुत ही ज्यादा होगा, और लीफ जो है वो थोड़ा मुड़ जाएगा, मतलब कर्ल हो जाएगा। In severe infection, entire lamina, petiole and stem is badly damaged. बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के वजह से क्या होता है, जो इन्फेक्शन जो है वो चारों तरफ फैल जाता है, जिससे लैमिना, पेटियोल और स्टेम भी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। इवन ट्यूबर्स आर इंजेक्टेड एंड द पोटैटो पल्प टर्न्स ब्राउन एंड बिकम्स कॉर्की इन टेक्सचर। इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि जो ट्यूबर भी है उससे भी नहीं छोड़ता, मतलब पोटैटो पल्प भी ब्राउन हो जाता है और उसके अंदर थोड़ा होल्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, कॉर्की लाइक टेक्सचर हो जाता है। देखेंगे कि ये जो ट्रांसमिशन है ये ट्रांसमिशन कैसे होता है। पोटैटो डिजीज का जो अर्ली ब्लाइट पोटैटो है ये ट्रांसमिशन कैसे होता है इस फंगल डिजीज का? फंजाई में जो माइसेलियम एंड कोनिडिया होते हैं ना, वो जिस प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं वो प्लांट मरने के बाद उसका जो डेब्रिस हो जाता है, प्लांट डेब्रिस, वो मरने के बाद भी सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर ये माइसेलियम और कोनिडिया जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करके रहते हैं। क्यों सर्वाइव करके रहते हैं? क्योंकि उसका जो आने वाला है नेक्स्ट ईयर क्रॉप जो है उससे इन्फेक्ट करने के लिए वो सर्वाइव करते रहते हैं, माइसेलियम एंड कोनिडिया, ठीक है। माइसेलियम कोनिडिया सर्वाइव इन द सॉइल ऑन डिजीज्ड प्लांट डेब्रिस टू कॉज प्राइमरी इन्फेक्शन इन द नेक्स्ट ईयर्स क्रॉप। ये बाद में जो नेक्स्ट ईयर में जो आने वाला है क्रॉप उससे इन्फेक्ट करने के लिए वो प्लांट डेब्रिस में माइसेलियम जो कोनिडिया है वो सर्वाइव करके रहते हैं। ट्यूबर्स कॉन्टामिनेटेड विथ माइसेलियम और कोनिडिया आर अनदर सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम। सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ डिजीज अकर्स थ्रू कोनिडिया डेवलपिंग ऑन प्राइमरी स्पॉट्स। पहला जो प्राइमरी इन्फेक्शन है ये जो माइसेलियम कोनिडिया की तरफ से होता है, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है द सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ डिजीज कॉज थ्रू कोनिडिया डेवलपिंग ऑन प्राइमरी स्पॉट। प्राइमरी स्पॉट में जो कोनिडिया डेवलप हो जाता है, मतलब पहले तो जो ये है प्लांट डेब्रिस को इन्फेक्ट करते हैं, माइसेलियम एंड कोनिडिया जो है वो प्लांट डेब्रिस को इन्फेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। प्लांट डेब्रिस में होकर वो आने वाले क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। आने वाला क्रॉप में जो इन्फेक्ट हो जाते हैं उसमें जो होते हैं कोनिडिया, उसे बोलते हैं सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ डिजीज। वो जो डिजीज स्प्रेड करते हैं उसे सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ डिजीज बोलते हैं, ठीक है। होस्ट पेनिट्रेशन ऑफ द फंगस अकर्स थ्रू द स्टोमाटा बट डायरेक्ट पेनिट्रेशन थ्रू द एपिडर्मिस इज नॉट इनफ्रीक्वेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो होस्ट पेनिट्रेशन है वो ज्यादातर किसके थ्रू होता है? पत्ते के अंदर जो स्टोमाटा है उसके थ्रू होता है, ठीक है, होस्ट पेनिट्रेशन। लेकिन डायरेक्ट पेनिट्रेशन जो है, जो कि एपिडर्मिस के थ्रू होता है, एपिडर्मिस के थ्रू जो डायरेक्ट पेनिट्रेशन होता है वो कभी कभार होता है, मतलब रेयरली होता है, ठीक है। ज्यादातर होस्ट पेनिट्रेशन किससे होता है? मतलब स्टोमाटा के थ्रू से हो जाता है जो फंगल इन्फेक्शन। द कोलेटरल होस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द परपेट्रेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ द पैथोजन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई प्लांट इन्फेक्ट हो जाता है उसके पास में जो होस्ट होता है, उसके साइड वाला प्लांट या फिर पास में जो कुछ भी होस्ट होता है, वो जो फंजाई है वो धीरे धीरे ग्रो करके उसके पास वाले हिस्से में जाता है और फिर उससे इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये सब ट्रांसमिशन होता है। फंगल डिजीज का ये ट्रांसमिशन प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंट्रोल मेजर्स। पहला वाला जो है ये है फील्ड सैनिटाइजेशन बाय डिस्ट्रॉइंग डिजीज हार्म्स इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट। हार्म्स क्या है? ये वो वाला ब्रांच है जहां पे फ्रूट अभी तक नहीं हुआ हो, ठीक है। जो भी ब्रांचेस
फील्ड सैनिटाइजेशन बाय डिस्ट्रॉइंग डिजीज इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट का मतलब क्या है, मतलब जिस किसी ब्रांच पे भी अगर इन्फेक्ट हो चुका हो तो उससे जड़ से मिटाना है, ठीक है, मतलब उखाड़ कर फेंक देना है, ये पहला है। और दूसरा है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन मतलब अगर इस साल अगर आप गेहूं उगा रहे हो तो अगले साल आपको चावल या फिर बाजरा कुछ भी, लेकिन क्रॉप को रोटेशन करना चाहिए, मतलब एक ही क्रॉप को साल साल तक नहीं करना है। इस साल अगर ये वाला हो तो अगले साल किसी और वाला क्रॉप, ठीक है। उसके बाद है फॉलियर स्प्रे ऑफ फंगिसाइड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। कुछ स्प्रे करना होगा, फॉलियर स्प्रे करना होगा। फॉलियर स्प्रे मतलब चारों तरफ स्प्रे करना है। फंजिसाइड्स मतलब फंगल डिजीज से बचने के लिए जो स्प्रे करवाते हैं उससे बोलते हैं फंजिसाइड्स, ठीक है। फॉलियर स्प्रे मतलब चारों तरफ स्प्रे करना है, जितनी भी मतलब क्वांटिटी हो, जितनी क्वांटिटी जरूरत हो उतनी ही क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी जरूरत हो उतनी क्वांटिटी से हमें चारों तरफ स्प्रे करना है। क्या? कुछ फंजिसाइड्स जैसे कि डाइथेन, Z78, कॉपरऑक्सिल क्लोराइड, ब्लिटॉक्स 50, डिफ्लूटॉन, कप्तान एक्सेट्रा। ये रहा इसका कंट्रोल मेजर्स। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।